इट इज़ 11th ऑफ May, संडे मॉर्निंग राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो पिछले 4 दिन में हुआ क्या है और अब क्या सिचुएशन है, क्या नेशन में चल रहा है, मैं आपको वो बताऊंगा विद इंटरनेशनल न्यूज़। और टोटल ऑफिशियल है ये, मतलब मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता, मैं सिर्फ ऑफिशियल न्यूज़ को कवर करता हूँ। किसी न्यूज़ चैनल की तरह ये नहीं कि आज हमारा इस्लामाबाद पे कब्जा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको ऑफिशियल न्यूज़ बताऊंगा। तो क्या हुआ था कि May 7 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। उन्होंने 9 एरियाज पर अटैक किया था। 8 मई को पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट किया। 8 और 9 मई को उन्होंने ड्रोन्स भेजे जम्मू और 13 से 26 सिटीज़ टारगेट करी हमारी। फिर 9 मई को उन्होंने फिर से, हमने ब्लैकआउट्स डिक्लेयर किए, उन्होंने फिर से ड्रोन्स भेजे। फिर से देयर वाज शेलिंग एंड मिसाइल्स बीइंग लॉन्च्ड। एक मिसाइल फिर दिल्ली में भी लॉन्च हुई थी जो सिरसा में जाकर ख़त्म हुई थी। गोल्डन टेम्पल वॉज टारगेटेड, वैष्णो देवी वॉज टारगेटेड। ऑन 10 में एकदम से शाम को 5 बजे सीज़ फायर का ऐलान हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जी आते हैं, कहते हैं कि यार सीज़ फायर करा दी मैंने, कि अब लड़ाई नहीं होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आवर्स आफ्टर द सीज़ फायर 2-3 घंटे में ही जम्मू और उधमपुर 13 रीजन्स में दोबारा से शेलिंग एंड ड्रोन्स को देखा जाता है इन हैवी अमाउंट्स। 100 से ज़्यादा ड्रोन्स देखे जाते हैं। सीज़ फायर ब्रेक की जाती है पाकिस्तान के द्वारा। एट 11 PM इन द नाइट फॉरेन सेक्रेटरी मिश्री जी आते हैं, हमारे मिस्त्री जी। वो आकर बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने सीज़ फायर को देखो, ये गलत है। हमने अपनी मिलिट्री को कह दिया वो पूरा अटैक कर सकती है, ये जो आपने किया गलत है। वो ये चीज़ बोलकर चले जाते हैं और उसके बाद पूरी रात देयर इज़ नो अटैक, सब कुछ साइलेंट हो गया है, एज मानो सीज़ फायर दोबारा से लागू हो गई है। ऑन द अदर हैंड नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वर्ल्ड को कह रहे हैं कि इंडिया ने सीज़ फायर ब्रेक करी थी। उनकी ये स्टेटमेंट आई है टू द होल वर्ल्ड कि इंडिया ने सीज़ फायर ब्रेक की थी और अब वो सीज़ फायर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया वॉज टोटली डिफेंसिव इन एवरीथिंग। कभी वो इसके अगेंस्ट नहीं गया कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, वो सिर्फ डिफेंस करते रहे। चाहे पाकिस्तान के अटैक्स हुए, उन्होंने सिर्फ एक ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद से लेकर अब तक इट वॉज ऑल डिफेंसिव। डोनाल्ड ट्रंप की अब ट्वीट आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान एग्री हो चुके हैं कि हम कश्मीर इशू को सॉल्व करेंगे, वही तीसरे पर्सन बन रहे हैं। उनकी एक बार तो सीज़ फायर की ब्रेकेज हमने देख लिया है, अब वो दोबारा से चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट ने अभी एडवाइजरी लॉन्च की है कि ऑपरेशंस आर बैक टू नॉर्मल। तो देखा जाए तो सब कुछ अब नॉर्मल पे होने वाला है, हो जाएगा, बिकॉज येस्टरडे नाइट वॉज नो अटैक एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी नॉर्मल। बात करें अगर कि क्या सरकार ने सही किया या गलत, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यू विल फाइंड पीपल सेइंग कि इंदिरा गांधी होती तो ये सहती ना, सीज़ फायर ब्रेक करना गलत था। मैं सब कुछ एग्री करता हूँ, बट मैं कभी सरकार के ना अगेंस्ट बोलना चाहता, ना मैं सरकार के हित में बोलना चाहता। आई वुड स्टे न्यूट्रल हेयर एंड आई वुड से कि यार जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हमसे ज़्यादा समझदार अथॉरिटीज़ वहाँ बैठी हैं, जो वो कर रही हैं शायद ठीक कर रही होंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपकी लाइफ का क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी लाइफ में ये फ़र्क पड़ता है कि जो CA एग्ज़ाम्स, जो नई डेट शीट आई थी, जो 20 मई से स्टार्ट होने वाले थे फॉर इंटरमीडिएट एंड 16 मई से स्टार्ट होने वाले थे फॉर द फाइनल, एंड फाउंडेशन के जो 15 मई से स्टार्ट होने वाले थे, दैट विल गो एज पर शेड्यूल। उनमें कोई चेंज नहीं होने वाला। काफ़ी हाई चांस है कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो अब अगले 3-4 दिन भूल जाओ कि अगर कोई मिसाइल भी आती हो तो तुम पढ़ लेना, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि एकदम से दोबारा से चीज़ें एस्केलेट हो जाएंगी, सब कुछ पोस्टपोन हो जाएगा। मेरे को बिल्कुल चांसेस नहीं लगते हैं। इस बात को ओवरऑल वर्ल्ड न्यूज़ में दबा दिया गया है, जो होना था हो चुका है। अब मेरे हिसाब से तुम्हें सिर्फ पढ़ना चाहिए अगले 3-4 दिन, चाहे पिछले दिन पढ़ाई हुई हो या ना हुई हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुमने पढ़ाई की करनी चाहिए थी, कुछ नहीं पता था क्या होता। भाई 9 मई को किसी को नहीं पता था अगले कितने दिनों तक ये चीज़ चलने वाली है, कि 10 मई को सीज़ फायर भी डिक्लेयर हो जाएगी। और जो पर्सन अफेक्टिव रीजन से है, मैं भी अफेक्टेड रीजन से था, वहाँ इसका डर पता लग रहा था। रात को ब्लैकआउट था, पुलिस सायरन्स चल रहे थे, इट वॉज नॉट सेफ, इट वॉज नॉट हेल्दी, माइंड कंडीशन ठीक नहीं थी। बट अब मैं कहूँगा जो अगले 3-4 दिन हैं तुम्हारे पास पड़े हैं, उनका बेस्ट यूज़ करना। अब उनको वेस्ट ना करना। अब चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें अब पढ़ाई करनी है बस। बात करूंगा जो बच्चे CUET दे रहे हैं, IP मैट दे रहे हैं, IP मैट इज एज पर शेड्यूल। 12 मई यानी कल तुम्हारा IP मैट है, तो तुम पढ़ाई लिखाई कर लेना। सेंटर्स में कोई चेंज नहीं है। 13 से 16 मई को पहले एडवाइजरी रिलीज हुई थी कि 13 से 16 में
4 से 5 स्टेट्स जहाँ पे ब्लैकआउट रीजन थे वहाँ पर एग्जाम्स पोस्टपोन होने की नोटिफिकेशन आई थी, उसको भी वापस ले लिया गया है। एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं, तो मतलब वो भी एज पर प्लान होगा। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही नहीं है जो बंदे इफेक्टिव रीजन से थे कि पढ़ाई नहीं हुई है, बट आई वुडेंट एग्री हेयर कि तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था। वो तो यही बात हो गई, मैं एक क्रिएटर हूँ, मैंने आके बोल दिया, बात खत्म हो गई। मैं यही बोलूँगा, पढ़ना मुश्किल था, नहीं पढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले अब दिनों को ख़राब मत करना, उनका बेस्ट इस्तेमाल करना। अगर तुम सीए के पेपर्स दे रहे हो, तुम्हें अपना फोकस रखना है स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस पर, उन पर अपना दिमाग लगाना है, कमांड रखनी है। तुम्हारे लिए और भी वीडियोस जल्दी इस चैनल पे आ जाएंगी, क्या क्या चाहिए तुम्हें सीयूटी के रिगार्डिंग और सीए फाउंडेशन के रिगार्डिंग या सीए इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट में कर देना, कमेंट सेक्शन में खुला है। आई होप आई वॉज एबल टू केटर योर डाउट्स। सी यू सून, थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद। एज आई ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेहनत करते रहो मित्रों, पढ़ाई करते रहो।